हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हेडलेस गाय। पिछले वीडियो में हमने सीखा ऑपरेटर्स कैसे कैलकुलेशन और कंपैरिजन करते हैं। अब समझते हैं कैसे प्रोग्राम डिसीजन लेता है यूजिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स ये हमारे कोड में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होते हैं। जैसे रियल लाइफ में अगर बारिश हो रही है तो छाता लो, नहीं हो रही है तो सीधा निकल जाओ। बिल्कुल वैसे ही जावा में लिखते हैं इफ़ एंड एल्स। अब ये कोड में देख लो, इफ़ रेनिंग जो बुलियन है, अगर वो ट्रू है तो छाता लो, और दूसरा एल्स छाता मत लो। मतलब और चाहिए, सिंपल इंग्लिश है और कुछ नहीं है इसमें। तो चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। सुनो, तुमने अपना आदमी भेजा लाश के बदले पैसा लाने के लिए। हाँ, ये तुम्हारा आदमी है? ये मेरा आदमी। तुमने सुना इसने इसको पैसा दिया? हाँ। तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे तुमको पैसा नहीं मिला? अरे मार रहा, मुझे पैसा नहीं मिला। तूने मामू को पैसे नहीं दिए? भाई क्यों दूं? अरे लाश के बदले में तेरे को मामू को पैसे देने थे ना। मामू ने बोला मैं पैसे लूंगा, मैं लाश दूंगा। एक मिनट, तुमने ऐसा बोला? मैंने बोला। तो तुम हमसे पैसा क्यों मांग रहे? अरे मैं लाश लेकर आया हूँ ना। लाश कहाँ से आई? मैंने मारा नहीं, लाश कहाँ से आई? अरे नहीं, ये लाश वो लाश नहीं है रे। तो ये लाश तुम्हारे बाप की है क्या? बाप मर गए? अरे मेरा बाप जिंदा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ये कंडीशनल स्टेटमेंट समझने के लिए। सबसे पहली कंडीशन, तुमने अपना आदमी भेजा लाश के बदले पैसे लाने के लिए, ट्रू। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो दूसरी कंडीशन पे जाते हैं। ये तुम्हारा आदमी है, ट्रू, तो हम तीसरी कंडीशन पे जाएंगे। इसने इसको पैसा दिया, ट्रू। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो हम लोग प्रिंट करेंगे तो तुम हमसे पैसे क्यों मांग रहे हो। ये हो गया बहुत सारे कंडीशन एक ही इफ के अंदर डालना। फिर आता है इफ एल्स, जिसके अंदर हम ये नहीं तो ये सही प्रिंट करेंगे। इसमें एंड में बोलता है ना कि ये लास्ट क्या तुम्हारे बाप की है, तो जॉन लीवर उसको पूछता है बाप मर गया। अब ये होता है ट्रू या तो फॉल्स के अंदर। अगर वो ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा बाप मर गया, और हाँ ये लास्ट उसके बाप की ही थी। लेकिन एल्स जो बोलता है एंड में नहीं इसकी बात क्यों मान रहा है, तो वो है एल्स, मतलब बाप मर गया, फॉल्स हो गया। चलो जोक्स को साइड में रखते हैं और नॉर्मली समझते हैं। सबसे बेसिक फॉर्म है इफ। अगर कंडीशन ट्रू है तो ब्लॉक के अंदर का कोड चलेगा। जैसे कि इसके अंदर एज इज इक्वल्स टू 80, तो अगर इफ एज इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 18 तो हम प्रिंट करेंगे यू कैन वोट। दूसरा इफ और एल्स, अगर ये कंडीशन नहीं तो ये कंडीशन सही, जिसके अंदर हम चलो यही चेक करते हैं। अगर एज इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 तो हम प्रिंट कर देंगे यू कैन वोट, वरना हम प्रिंट कर देंगे यू कैन नॉट वोट। तीसरा इफ एल्स इफ ऐसा कर करके वो चलता जाता है। जैसे कि ये देख लेते हैं मार्क्स के अंदर, इंट मार्क्स इक्वल्स टू 85, तो पहला कंडीशन है अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90 है तो तुम्हें ग्रेड मिलेगा A+। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 है तो तुम्हें ग्रेड मिलेगा A। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है तो तुम्हें ग्रेड मिलेगा B। अगर इसमें कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हें मिलेगा ग्रेड C। थू। अब आते हैं नेस्टेड इफ की तरफ। एक इफ के अंदर अगर आप दूसरा इफ लिख दो तो उसको कहते हैं नेस्टेड इफ। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला कंडीशन है ई स्टूडेंट। अगर वो स्टूडेंट ट्रू है तो ही हम इस ब्लॉक के अंदर जाएंगे, और जहाँ पर पहली कंडीशन है कि एज इज़ ग्रेटर देन 18, अगर एज इज़ ग्रेटर देन 18 है तो हम लोग बोलेंगे ये कॉलेज स्टूडेंट है, वरना ये स्कूल स्टूडेंट। अब आते हैं स्विच स्टेटमेंट पे। अगर एक ही वेरिएबल्स के मल्टीपल वैल्यू कंपेयर करने हैं तो स्विच स्टेटमेंट यूज़ करो। इसका सिंटैक्स ऐसा होता है कि स्विच, फिर उसके ब्रैकेट के अंदर जिस वैल्यू को आपका कंपेयर करनी है वो, और उसके केसेस। अभी जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं इंट डे इज इक्वल्स टू 3। अब स्विच के अंदर हम लोग ने डे लिख दिया, मतलब हम डे को कंपेयर करने वाले हैं। किससे? तो पहला केस 1। अगर केस 1 मतलब ये हुआ कि डे की वैल्यू अगर 1 रही तो हम प्रिंट करेंगे मंडे। डे की वैल्यू अगर 2 रही तो हम प्रिंट करेंगे ट्यूसडे। डे की वैल्यू अगर 3 रही तो हम प्रिंट करेंगे वेंसडे, वरना आप लोग प्रिंट कर देंगे इनवैलिड डे। अब ब्रेक लिखना ज़रूरी है, वरना सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और जो डिफ़ॉल्ट है एंड में, वो तब चलता है जब कोई भी जो केस होता है वो मैच नहीं करता। ये हमारा एल से एक टाइप से, अगर कुछ भी नहीं चला, मतलब 1 2 3 में से कुछ भी नहीं चला तो डिफ़ॉल्ट तो प्रिंट हो ही जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो होना ही है एट दी एंड, इसके लिए हम लोग डिफ़ॉल्ट लिखते हैं। तो आज हमने सीखा कोड को कैसे सोचने की और डिसीजन लेने की पावर दे, कैसे इफ़, एल्स इफ और स्विच स्टेटमेंट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे लूप्स। लूप्स क्या करते हैं? जब आपको कोई कोड को मल्टीपल टाइम्स रन करना है तो उसके लिए हम लूप्स यूज़ करते हैं, बट उसके लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा।